जय हिंद बच्चों इस लेक्चर में हम लोग बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेंजीन का प्रिपरेशन, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, बेंजीन के महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले बेंजीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेल नोन C6H6 होता है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड के साथ बेंजीन एग्जिस्ट करता है। बेंजीन के दो एक्सट्रीम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग हेक्सागन में पाई बॉन्ड को अल्टरनेट करके दिखा लेते हैं। ये बेंजीन के दो एक्सट्रीम स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है हाइब्रिड वाला, वो इस प्रकार से बेंजीन में साइक्लिक सिस्टम में पाई बॉन्ड को दिखाता है। और इसको हम लोग चाहें तो सामान्य रूप से अगर बनाना चाहें तो पूरे रिंग में एक सर्किल के रूप में इसको हम लोग दिखा सकते हैं। ये बेंजीन का प्रेजेंटेशन होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग बेंजीन के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। बेंजीन के प्रिपरेशन में जो एनसीईआरटी में दिए हुए रिएक्शंस हैं, उन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। हम लोग एनसीईआरटी के सिलेबस को ही पूरी तरह से कवर करते हैं। तो पहला है, सबसे पहला प्रिपरेशन जो है वो फ्रॉम सोडियम बेंजोएट कंपाउंड से, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है वो बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है। सोडियम बेंजोएट कंपाउंड से हम लोग बनाएंगे सबसे पहले बेंजीन। सोडियम बेंजोएट कंपाउंड ले लिया जाए तो सोडियम बेंजोएट का कंपाउंड ये रहा। बेंजीन के ऊपर COO- और Na+, ये सोडियम बेंजोएट है। इसको अगर हम लोग सोडा लाइम के साथ ट्रीट करें, सोडा का मतलब होता है NaOH, कॉस्टिक सोडा, NaOH, और उसके साथ लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। 3:1 के रेशियो में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग लेते हैं। ये रिएक्शन ओवरऑल एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर जो CO2 की यूनिट आपको दिख रही है, ये यूनिट पूरी ओवरऑल निकल जाती है। एक डेफिनेट मैकेनिज्म के बाद ये पूरा यूनिट रिमूव हो जाता है। और NaOH में जो ओवरऑल यूनिट रिमूव होता है वो होता है NaO। ओवरऑल अगर हम लोग कहें तो ये एक साथ निकल के बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे Na2CO3। अगर आप देखेंगे इस पूरे में 2 सोडियम होगा, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो मिला देंगे तो Na2CO3, और बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन। ये जो बेंजीन की रिंग है उस पे एक हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, और ये रिंग अगर आप कहें तो इस प्रकार से कन्वर्ट कर जाएगा। बेंजीन की रिंग में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आके जुड़ा। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? इसका फॉर्मूला था C6H5 COO- Na+। इसका फॉर्मूला था C6H5 COO- Na+, और इसमें जुड़ गया एक हाइड्रोजन, तो C6H5 से ये बन गया क्या? C6H6, और ये है क्या? बेंजीन। C6H5 से ये फॉर्म कर गया C6H6 बेंजीन। तो सोडियम बेंजोएट से सोडा लाइम के साथ ट्रीटमेंट देके हम लोग बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा मेथड है बच्चों फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से भी हम लोग बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिनॉल से बेंजीन बनाने की क्या विधि है? तो आप फिनॉल ले लीजिए, बेंजीन के ऊपर OH अगर लगा हो तो ये कंपाउंड फिनॉल बुलाया जाता है, फिनॉल। और इसको आप ट्रीट कर दीजिए
जिंक पाउडर के साथ या जिंक डस्ट के साथ। बहुत फाइनली पाउडर्ड जिंक आ जाएगा और हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जिंक जो है ये फिनॉल के ऑक्सीजन को गेन करके, जिंक ऑक्सीजन को गेन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और बेंजीन रिंग में डायरेक्ट जाके O के बाद जो है लगा हुआ H वो जुड़ जाएगा और इस प्रकार से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिनॉल जिंक से रिएक्ट करने के बाद रिड्यूस होता है और रिड्यूस होने के बाद ये चला जाता है बच्चों किसमें, तो फिनॉल में, बेंजीन में। तो फिनॉल से इस प्रकार से बेंजीन बना लिया गया। ये प्रक्रिया फिनॉल का रिडक्शन कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग फिनॉल का रिडक्शन बोलते हैं। तीसरे मेथड में फ्रॉम इथाइन या एसिटाइलिन, फ्रॉम इथाइन या एसिटाइलिन, 3 मॉलिक्यूल अगर आप इथाइन का ले लें, 3 मॉलिक्यूल 3 मोल्स कह दीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका ट्रीटमेंट आप कर दीजिए आयरन रॉड जो होती है, आयरन रॉड के ऊपर लगभग टेम्परेचर 873 केल्विन। बहुत हीटेड आयरन का जो रॉड होता है, रेड हॉट आयरन ट्यूब, उससे इसको पास करते हैं जब हम लोग, तो ये बेंजीन का इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं इट इज द ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल मिलके बेंजीन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस प्रकार से एसिटाइलिन से बेंजीन यहां पे बनके तैयार हो जाता है। तो ये 3 प्रमुख प्रिपरेशन है बेंजीन के। एक सोडियम बेंजोएट से करना है आपको, या सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से, दूसरा करना है आपको फिनॉल से, और तीसरा प्रिपरेशन है ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। 3 एसिटाइलिन मिलके एक बेंजीन बनाता है, और ये तीनों ही प्रिपरेशन बेंजीन के बड़े महत्वपूर्ण प्रिपरेशन है। अब हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों बेंजीन रिंग जो है वो हाईली स्टेबल है। बेंजीन रिंग हाईली स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें पूरा थ्रू आउट कंजुगेशन होता है, जबरदस्त रूप से इसमें रेजोनेंस लगता है, और ये पूरी तरह से एक एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक वाले में अगर आप देखें तो ये एरोमेटिक कंपाउंड में स्टेब्लिश होता है और ये बड़ा ही स्टेबल कंपाउंड है। तो बेंजीन का ये जो सिस्टम है इसमें 6 कार्बन होते हैं और उसी तरह से 6 हाइड्रोजन भी होते हैं। तो बेंजीन का ये जो साइक्लिक सिस्टम है, जो अंदर की साइकिल है, जो अंदर का साइक्लिक सिस्टम है, जिसमें कि ये 6 कार्बन की रिंग आ रही है और 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड आ रहे हैं, ये बड़ा ही स्टेबल सिस्टम होता है। तो अंदर के सिस्टम से ओवरऑल डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अंदर का सिस्टम बेंजीन अपना पूरा मेंटेन करना चाहता है क्योंकि ये रेजोनेंस से बड़ा ही स्टेबल होता है। तो बेंजीन क्या करता है रिएक्शन में, नॉर्मली क्या करता है कि बेंजीन के ऊपर बच्चों, बेंजीन रिंग एक बड़ी ही स्टेबल रिंग है। क्यों? क्योंकि उसका ये जो सिस्टम है, इसको अगर मैं ये कर दूं, ये जो साइक्लिक 6 कार्बन का सिस्टम है, ये साइक्लिक सिस्टम, और इसको 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड, इसके 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड इसको हाईली स्टेबल बनाते हैं, एरोमेटिक बनाते हैं। तो बेंजीन नॉर्मली रिएक्शन में इस सिस्टम को, साइक्लिक सिस्टम और 3 पाई बॉन्ड को मेंटेन रखना चाहता है। कितना भी बेंजीन रिएक्ट करेगा तो ये सिस्टम मेंटेन रखना चाहता है। बेंजीन कितना भी रिएक्शन करे ये सिस्टम मेंटेन रखना चाहता है। तो बेंजीन नॉर्मली रिएक्ट कहां से करता है? बाहर से। बेंजीन बाहर से जो ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इन हाइड्रोजनों को रिएक्शन में इन्वॉल्व करा के ही बेंजीन अपना रिएक्शन शो करता है। तो बेंजीन का जब भी रिएक्शन होगा तो अंदर की रिंग ओवरऑल स्टेब्लिश रहती है और ये बाहर से हाइड्रोजन जाता है बच्चों, या हाइड्रोजन ही बाहर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो बेंजीन पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बड़ी रिचनेस मानी जाती है। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड चूंकि आसानी से टूट जाता है बच्चों, तो ये रिएक्शन में इन्वॉल्व कर लेता है, और बेंजीन को हम लोग इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बोलते हैं।
तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के ऊपर अटैक कौन करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। और जब बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये किसी एक कार्बन पे आके जुड़ेगा और उस कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल देगा। किस रूप में, तो H+ के रूप में। हाइड्रोजन आराम से H+ के रूप में बेंजीन के रिंग को छोड़ के चला जाता है और बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह पे कौन जुड़ जाता है बच्चों, तो E+ जुड़ जाता है। तो बेंजीन से गया क्या, पूरे ओवरऑल में H+ निकल गया और बेंजीन की रिंग पे आके जुड़ कौन गया, तो बेंजीन की रिंग पे आके E+ उसकी जगह पे जुड़ गया। जब ये बनता है तो E के रूप में दिखाई पड़ता है। तो बेंजीन इस प्रकार से अपना जो सबसे फेमस रिएक्शन है वो यही रिएक्शन शो करता है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, तो बेंजीन पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव रिएजेंट को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बुलाते हैं, पॉजिटिव रिएजेंट को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बुलाते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और दूसरा पॉजिटिव स्पीशीज H+ जा रहा है। तो ये रिएक्शन बेंजीन का बहुत ही फेमस रिएक्शन कहलाता है और ये बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन का सबसे प्यारा रिएक्शन, बेंजीन जो सबसे ज्यादा रिएक्शन शो करता है बच्चों, वो यही रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन पे आराम से अटैक करता है एक इलेक्ट्रोफाइल और उस इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में बेंजीन रिंग रिएक्शन करता है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा E+, बेंजीन से हाइड्रोजन एज H+ चला जाएगा। तो एक पॉजिटिव E+ आया, दूसरा पॉजिटिव H+ गया और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल E+ अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इसके एग्जाम्पल बनते हैं। वो क्या एग्जाम्पल बनते हैं अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो बेंजीन का जो सबसे फेमस रिएक्शन है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखें, तो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं और आप इसको जरूर से याद कर लें। बेंजीन के फेमस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो यही हैं और इन रिएक्शंस को आपको जरूर से याद कर लेना चाहिए। बेंजीन का सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, ये होता है रिएक्शन क्लोरीन के साथ Cl2 और साथ में कोई लिविस एसिड, इसमें प्रमुख रूप से हम लोग लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। इस केस में एनहाइड्रस AlCl3 मैकेनिज्म हम जब लिखेंगे तो आपको पूरा दिखाएंगे। अभी शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए आप इसको जरूर से टेबल के रूप में बना के याद करें। इसमें इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है Cl+। बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, हम जिस हाइड्रोजन को हटाना है उसको शो कर दिए हैं, ऑल्दो सारे कार्बन पे एक एक H होता है। तो ये E+ के रूप में इस बार Cl+ आएगा और बेंजीन से किसको निकाल के बाहर कर देगा बच्चों, हाइड्रोजन को एज H+ और उसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा Cl। तो बन गया यहाँ पे क्या, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। एक Cl आ जाता है, बेंजीन पे एक Cl जो बचा है वो H के साथ बन मिलके, जो H वहां से निकला है उसके साथ मिलके HCl बनाता है। तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है Cl+ और ये रिएक्शन है बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पहला एग्जाम्पल, क्लोरीनेशन रिएक्शन। ये क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन या इसको हम लोग हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन भी बोल सकते हैं। ये क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन या सिंपली हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का एग्जाम्पल है और ये पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बनता है। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, बेंजीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं। यहाँ Cl+ कैसे बना ये मैकेनिज्म में हम लोग क्लियर करेंगे। तो दूसरा रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड HNO3 से और उसके साथ दिया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड HNO3 और उसके साथ दिया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं बच्चों तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+। मैं फिर से बताऊं कैसे ये NO2+ आता है, ये अगले सेक्शन में जब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे वहां क्लियर हो जाएगा। अभी आपको इसको सिंपली याद रखना चाहिए।
तो ये बेंजीन के ऊपर NO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है, प्रोडक्ट बनता है इसमें नाइट्रोबेंजीन। प्रोडक्ट बनता है बच्चों इसमें नाइट्रोबेंजीन। और चूंकि नाइट्रोनियम आयन, NO2 प्लस को नाइट्रोनियम आयन बुलाते हैं, तो ये रिएक्शन चूंकि नाइट्रोनियम आयन को लेके आया है बेंजीन पे, और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, सॉरी, इस रिएक्शन में ये नाइट्रेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बेंजीन का दूसरा फेमस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, बेंजीन का तीसरा फेमस रिएक्शन। बेंजीन के साथ तीसरा फेमस रिएक्शन अगर हम लोग कराएं, तो तीसरा रिएक्शन है जो बच्चों, वो है बेंजीन के लिए हम लोग इसको RCl देंगे। कोई भी एल्किल क्लोराइड दीजिए, साथ में एनहाइड्रस AlCl3। कोई भी एल्किल क्लोराइड, साथ में एनहाइड्रस AlCl3। कोई भी एल्किल क्लोराइड दीजिए और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 दीजिए। इसमें इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार होता है R+। इसमें इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार होता है R+, और ये R+ जाएगा बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाएगा, और यहाँ पे आपको बन जाएगा बेंजीन पे R। तो ये बेंजीन पे जब R आ गया तो इस कंपाउंड को आप पुकारते हैं एल्किल बेंजीन। ये कंपाउंड एल्किल बेंजीन के रूप में जाना जाता है, और जो Cl है वो H के साथ मिलके यहाँ भी HCl का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन एल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से फेमस है। ये रिएक्शन एल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से फेमस होता है। बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आ गया बच्चों? एल्किल ग्रुप इस बार आया है, R फॉर एल्किल ग्रुप, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग एल्काइलेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। इसके बाद जब फिर बेंजीन रिएक्शन में जाता है तो कुछ कुछ ऐसा ही रिएक्शन एक और शो करता है बच्चों। वो रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है RCOCl। RCOCl अगर आप पहचान पा रहे होंगे तो ये एसिड क्लोराइड होता है। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड से रिएक्शन होता है। इस बार जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है बच्चों, वो बनता है RC+O+। इसका नाम होता है एसाइलियम आयन। इसका नाम होता है एसाइलियम आयन। इस RCO+ का नाम होता है एसाइलियम आयन। पॉजिटिव आयन है एसाइलियम आयन। इट विल बिहेव एज द इलेक्ट्रोफाइल, और इस बार ये आके बेंजीन रिंग पे जब जुड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं बेंजीन को बनाऊं तो बेंजीन पे कौन सा ग्रुप जुड़ने वाला है इस बार? ये C+O+R जो पॉजिटिव ग्रुप है, ये बेंजीन पे जुड़ेगा। बेंजीन की रिंग को आप ऐसे गोले में बना सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, C+O+R। और यहाँ से जो Cl है वो निकलता है कैसे? एज ए HCl। इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एसाइलियम आयन आया और इसने आके H+ को हटाया, तो ये रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन के नाम से फेमस होता है। ये रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन के नाम से फेमस होता है। और ये दोनों रिएक्शन कंबाइनली फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन प्रमुख रूप से दो होते हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट पहला नंबर एल्काइलेशन और दूसरा नंबर एसाइलेशन। तो फ्रिडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसको अगर हम आपके स्क्रीन पे अगर एक बार इकट्ठे कर दें तो आप देखिए, बेंजीन से फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कब है? जब बेंजीन से एल्किल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो बेंजीन पे जो एल्किल ग्रुप आके जुड़ जाता है, इस रिएक्शन को हम फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। और बेंजीन पे जब RCOCl एसिड क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, एसाइलियम आयन जनरेट होकर एज इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है, बेंजीन पे C+O+R आके जुड़ता है। ये रिएक्शन फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये प्रमुख रिएक्शन जो हैं वो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से मिलता जुलता एक और रिएक्शन होता है, जिसको हम यहाँ अगर आपके सामने लिखना चाहें
तो बेंजीन का एक और रिएक्शन, ऑल्दो ये फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का ही एक एग्जाम्पल बन जाता है। तो बेंजीन के रिएक्शन में, बेंजीन की रिंग में आप बीच में सर्किल भी बना सकते हैं या अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म लिखते समय एक डेफिनेट मैनर में हम लोग पाई बॉन्ड के साथ बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप दिखा रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन तो यू मे शो लाइक दिस। तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये एसिटिल क्लोराइड हो गया बच्चों, और यहां रिएक्शन हो रहा है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ये एसाइलेशन का ही एक एग्जाम्पल माना जाता है। एसाइलेशन में जहां R था, यहाँ पे एक डेफिनेट CH3 ग्रुप हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जनरेट होता है CH3CO+, CH3 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O पर भी कर सकते थे, पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O+, इसको बोलते हैं आप एसिटाइलियम आयन। ये होता है एसिटाइलियम आयन, और ये बेंजीन पे जब एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो बेंजीन के ऊपर COCH3 आके जुड़ जाता है। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O कहीं बना सकते हैं आप, इसको ऐसे बना दिया आपने, CH3 कंपाउंड बनता है एसीटोफिनोन। कभी कभी बच्चों लोग कन्वर्जन में भी कंपाउंड देते हैं, कहते हैं बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनेगा बताइए, और बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl निकल जाता है। बेंजीन का एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा मिलता है आपको सल्फोनेटिंग एजेंट के रूप में, या तो लिखा मिलता है H2S2O7। H2S2O7 का नाम होता है ओलियम। H2S2O7 का नाम होता है बच्चों ओलियम, जिसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बुलाया जाता है, ओलियम कंपाउंड। अब ये ओलियम कंपाउंड जो है इलेक्ट्रोफाइल बनाता है SO3। यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है पूरे एग्जाम्पल्स में जिसमें आपको SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और बेंजीन रिंग पे आके जुड़ेगा भी कुछ अलग सा ही यूनिट। बेंजीन रिंग पे आके जुड़ता है बच्चों SO3 और उसके साथ एक H भी आता है। ये कैसे हुआ, ये मैकेनिज्म में आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे कंपाउंड बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कंपाउंड बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कंपाउंड बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो पहला ऊपर वाला रिएक्शन है बच्चों, ये भी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का ही एक और रूप माना जाता है। फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन इसको पुकारते हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। और ये जो नीचे वाला रिएक्शन है इसको हम लोग बेंजीन का सल्फोनेशन का नाम देते हैं, बेंजीन के सल्फोनेशन का नाम देते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो बेंजीन के प्रमुख इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों हमारे पास टोटल नंबर अगर मैं दे दूं तो सबसे पहले 1 नंबर पे क्लोरीनेशन, 2 नंबर पे नाइट्रेशन, 3 नंबर पे फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, 4 नंबर पे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, 5वें नंबर पे फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, और 6ठे नंबर पे सल्फोनेशन। तो जरूर आप ये बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एकदम याद कर जाएं। ये 6 रिएक्शन आपको एकदम से याद होने चाहिए बच्चों, क्योंकि आप 12th क्लास में जब जाएंगे तो ये रिएक्शन आपको रिपीट होके मिलेंगे। तो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ये 6 रिएक्शन आपको एकदम याद होने चाहिए। इसके मैकेनिज्म के लिए हम आपको अगले लेक्चर में इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच। आप प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये 6 एग्जाम्पल उसके जरूर से याद कर जाइए, एकदम ये आपके लिए जरूरी है। थैंक यू बच्चों।